स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम अपने लिए कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन तो हमारा चल ही रहा है, तो उसकी कंटिन्यूटी में आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल ला रहे हैं, जिसके लिए एक्चुअली में ज्योमेट्रिक मीन जाना जाता है। भाई ज्योमेट्रिक मीन को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इसका यूज है हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में, हम उस यूज पर बेस्ड अब कुछ वीडियोस कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी डबल्ड इन 4 ईयर, 4 सालों में यदि किसी चीज का प्राइस डबल हो जाता है तो व्हाट विल बी द एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर। हर साल कितने परसेंट वो चीज इंक्रीज हो रही है कि 4 सालों में डबल हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया था, जब पिछली वीडियो जब मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन समझा रहा था, तो मैंने आपसे बताया था ना कि बैंक में आपने पैसे जमा करी, बैंक कह रहा है कि भाई 4 सालों में डबल कर दूंगा, तो 4 सालों में डबल कर देगा बैंक, तो कितने परसेंट ब्याज दे रहा है? 25% तो नहीं दे रहा कि भाई डबल हो गया तो 25 4 से डिवाइड कर दिया तो 25। नहीं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन है कंपाउंड इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज के ऊपर ब्याज है, ऐसे नहीं निकलेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज है और उस ब्याज को कन्वर्ट करके मुझे सही वो रेट चाहिए कि किस रेट से वो इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो पॉपुलेशन का हो चाहे वो इंटरेस्ट का हो, प्रिंसिपल अमाउंट का हो। तो डबल हो गया। अब देखते हैं, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का इस फार्मूले का हम यूज करते हैं आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ पॉपुलेशन रेट। तो रेट को कैलकुलेट करने का तरीका है, फार्मूला है Pn अपॉन P0 अंडर रूट n माइनस 1। Pn यानी कोई चीज बढ़कर कितनी हो गई, जैसे हमने कहा डबल हो गई, तो डबल यानी कि Pn कितने से डबल हो गई, वो मेन अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट P0 माइनस 1, ये अंडर रूट के बिल्कुल बाहर है और इसका सॉल्यूशन माइनस 1 का बिल्कुल अंत में ही करना है, वरना आप क्वेश्चंस को बेटा गलत कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था, इसमें हमसे क्या कहा कि 4 सालों में डबल हो गया। तो लेट कर लेते हैं कि प्राइस जो बिगिनिंग में था वो 100 रुपए था, मानना पड़ेगा ना, हमें क्या पता कितना था, 100 का 200 हो गया, यानी 4 साल में कितना हो गया, 200 डबल हो गया। कुछ भी मान लीजिए, 500 का 1000 हो गया, 1000 का 2000 हो गया, 10,000 का 20,000 हो गया, कुछ भी ले लीजिए, नॉर्मल अमाउंट लीजिए, फायदा रहेगा। 1 रुपए से 2 रुपए हो गया, कुछ भी मान लीजिए, तो 100 रुपीज से 200 रुपीज हो गया, कितने सालों में, 4 सालों में। तो अब आप बताइए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, बढ़कर कितना हो गया 200, पहले कितना था 100, कितने सालों में, 4 सालों में, और माइनस 1 बिल्कुल बाहर। ये देखिए अंडर रूट से बिल्कुल बाहर है, अंडर रूट का इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करें, 200 को पहले 100 से डिवाइड करें, 2 आ गया, और ये अंडर रूट 4, इसका मतलब समझा नहीं, ये n का मतलब कि ये अंडर रूट 4, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां लेकर आऊं तो ये पावर 1/4 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस n का मतलब क्या है, इस n का मतलब ये नहीं कि 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं, जैसे अंडर रूट होता तो यहाँ 2 लिखा हुआ होता, क्यूब होता तो यहाँ 3 लिखा हुआ होता। इसी तरह से अगर 4 टाइम देखना है तो 4 होगा, 5 देखना है तो 5 होगा, जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसमें लॉगरिथम का यूज करते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा ज्योमेट्रिक मीन का यूज है। तो 2 की पावर 1/4 माइनस 1। अब 2 की पावर 1/4 को सॉल्व करना आसान नहीं है। 2 की पावर 4 होती तो मैं निकाल देता 2 की पावर 4 तो निकल सकती है, लेकिन 2 की पावर 1/4 है, यानी 2 के इतने टुकड़े करिए कि वो 4 पार्ट में बट जाए। और 2 को तो 4 पार्ट में बांटना इजी है नहीं, हमारी सिंपल कैलकुलेशन तो 2 को 4 पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। तो फिर 1/4 यानी कि हम लेंगे इसका लॉग। अब आप लॉग के रूल समझिए, आप किसी भी संख्या का किसी भी वैल्यू का लॉग ले सकते हैं, लेकिन लॉग लेंगे तो आपको उसका एंटी लॉग भी लेना होगा, यानी बराबर हो गया। यानी किसी भी नंबर में आप किसी चीज की मल्टीप्लाई कर दें और उसी चीज से डिवाइड कर दें तो सेम ही तो आंसर आया, कोई फर्क पड़ा? मैं किसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अरे पागलपना वहीं आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे ना। तो इसी तरह से अगर किसी का लॉग लेकर एंटी लॉग ले लें तो आप वापस उसी जगह आ जाएंगे। तो यहां पर आप समझिए लॉग लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉग का रूल ये होता है कि हम जिस भी वैल्यू का लॉग ले रहे होते हैं उसके पावर में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसका प्लस पॉइंट है, इसलिए हम इसका लॉग ले रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं थी मुझे। तो मैंने अभी इस 2 का लॉग लिया, 2 का लॉग लिया, तो 2 की जो पावर है 1/4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4,
और मैंने कहा था कि लॉग लेंगे तो एंटी लॉग भी जरूर लेंगे, और यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और -1 मेरा है ही है। अब अगला स्टेप है मेरा कि पहले 2 का लॉग ले लूं, तो 2 का लॉग ले लूं। लॉग लेने का रूल्स क्या है? डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट है उसमें से एक घटा दो। तो डेसिमल से पहले का डिजिट एक ही डिजिट है या 2, एक घटा दिया तो आ गया 0, यानी कि पॉइंट लग गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं तो पॉइंट लग गया। अब लॉग देखने के लिए कम से कम 3 डिजिट चाहिए, तो इसमें 0 अपने पास से जोड़ लो, 0 अपने पास से जोड़ लो। 2 में मैंने 2 0 और जोड़ ली, तो अब 20 का 0 में लॉग देख लेंगे। तो 20 का 0 में आप लॉग देखिए, लॉगरिथम टेबल के थ्रू आप इसका लॉग देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ये कि 20 का 0 में, 20 का 0 में लॉग कितना है? तो 20 में 0 का लॉग देखा तो आया 3010। तो 3010 लिख दिया, पॉइंट यानी डेसिमल शुरू में ही लगा दिया, क्योंकि यहां पर देखिए 2.00 है, तो डेसिमल से पहले तो एक ही डिजिट है ना, तो जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो 2 ही रह जाएगा। और उसके बाद 0 चाहे कितनी ही लगा लीजिए, उसका 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 3 डिजिट चाहिए। तो 20 का 0 में देख लिया, 3010, 4 से डिवाइड कर दिया, 0.07525, और ये -1 चलता ही रहेगा। अब चाहिए मुझे इसका एंटीलॉग। एंटीलॉग निकालने का तरीका होता है हमेशा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद ही हम एंटीलॉग लेते हैं। तो यानी कि 07 का 5 में, लेकिन आप फिर ध्यान देना कि डिजिट तो ज्यादा है, मुझे 4 डिजिट से ज्यादा का इस्तेमाल है ही नहीं, तो 4 डिजिट का इस्तेमाल करूंगा तो ये डिजिट जो 5 है इसको अप्रोक्स कर दूंगा, ये 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी 07 का 5 में और 3 में मीन डिफरेंस। ठीक है, तो 07 पहले कॉलम में 07 देखिए, उसके बाद 5 देखिए, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उसमें फिर 3 का मीन डिफरेंस जोड़कर आ गया 1190। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर एक बार और अमाउंट देख के बता देता हूं। एंटीलॉग है हमारे पास, ये तुम्हारे पास 07 का, ये 07 की पावर की वैल्यू 5 में है 1189 और 3 में है 1189, देख सकते हैं ना, 1189 और 1 जोड़ दिया तो 1190, तो 1190 आ गया वैल्यू मेरे पास। तो 1190 जो मेरे पास वैल्यू आई, ठीक है, इसमें से पहले ये 1 को हटा दीजिए क्योंकि लॉग एंटीलॉग सब समाप्त हो चुका है। वैल्यू बची 0.19 यानी 1 रुपए में 0.19 का इंक्रीमेंट है। 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में आ जाएगा 19%। यानी कि यहां पर अगर आप कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तो 4 सालों में डबल हो जाएगी वैल्यू यदि आप 19% ब्याज लगा रहे हैं। तो यहां पर जो डबल हो गए हैं प्राइस, वो हर साल उसकी ग्रोथ रेट 19% है। क्लियर? थोड़ा कम भी समझ में आया तो एक और न्यूमेरिकल ले लीजिए। न्यूमेरिकल 3-4 कराऊंगा आराम से, बढ़िया तरीके से समझ जाइए। इस वीडियो में मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करा रहा हूं, 2-3 न्यूमेरिकल में एक और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा और आपको ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, सो दैट कि हम कहीं अटके ही नहीं ज्योमेट्रिक मीन पर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल लेते हुए। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन विच वाज 30 लाख इन 1991। 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो 30 लाख थी। कितनी थी? 30 लाख। यानी शुरू में P0, मैंने आपको बताया ना, जो पहले था वो P0 और जो बाद में बढ़कर हो गया वो PN, जो बढ़कर 39 हो गई 2001 में। 39 हो गई 2001 में। कितने सालों में बढ़ी? यानी 2001 में से 1991, यानी कि 10 सालों में। 10 सालों में किसी कंट्री की पॉपुलेशन 30 लाख से 39 लाख हो गई। तो आपको बताना है कि ये पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है। इफ द ग्रोथ कंटिन्यू एट द सेम कंपाउंड रेट, और वो कह रहा है यदि इसी रेट से कंपाउंड इंक्रीज होता रहे तो व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन फॉर द 2016। तो 1991 के बाद 2006 में ये पॉपुलेशन कितनी होगी? देखिए 1991 से 2001 में तो 30 से 39 लाख होगी। अब 39 लाख से ये अगले
2006 यानी 5 सालों में कितनी और बढ़ जाएगी, फिर वो निकालना है। तो सबसे पहले तो ये निकाला है कि किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आइए देखिए फार्मूला क्या हुई, Pn अपॉन P0 यानी बढ़कर हो गया 39, पहले था 30, 10 सालों में -1, इससे डिवाइड करा 1.3, जो यहाँ पर होती है पावर 1/10, -1 हो गया हमारे पास। फिर मैंने कहा इसका लॉग लेंगे, इसका 1.3 का लॉग लिया तो जो पावर में वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो गई, और एंटी लॉग लेना जरूरी है क्योंकि लॉग लिया है तो एंटी लॉग, और ये -1 बाहर रहेगा। 1.3 का लॉग लिया तो 0.1139 आ गया, लॉग लेना आप सीख चुके हैं, तो 0.1139 आ गया, 10 से डिवाइड कर दिया 0.01139, और ये -1 चल रहा है कंटिन्यू, इसको टच नहीं करना है। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग हमेशा दशमलव के बाद लेते हैं, यानी कि 0 1 का 1 में और 4 में मीन डिफरेंस, ध्यान रखना 0 1 का 1 में और फिर 4 में मीन डिफरेंस हमने ले लिया 1027, 0.01 का 1 में निकाला और फिर उसमें 4 का मीन डिफरेंस जोड़ लिया तो 1.027 आ गया, 1 माइनस कर दिया 0.027, क्योंकि हमें ईयर वाइज चाहिए, मतलब परसेंटेज वाइज चाहिए, तो 2.7%, यानी कि ये जो ग्रोथ है वो 2.17% हो रही है हर साल। हर साल हमारी पॉपुलेशन 2.7% बढ़ जाती है, 2.7% बढ़ जाती है। अब यदि आपको चाहते हैं कि 2006 में उसकी वैल्यू क्या होगी, 2006 में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2006 में हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसी फार्मूले को यूज करें या इस फार्मूले को एक नए तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें Pn चाहिए, तो डायरेक्ट Pn वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपने कभी 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। Pn इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1 प्लस R की पावर n, R की पावर n। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। P0 कितना था, आप कहां से लेना शुरू करेंगे, अगर यहां से लेना शुरू करते हैं तो ये बहुत सारे, कल यहीं से ले लो चाहे तो। P0 कितना था हमारे पास, इसी से ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपका, 30 लाख। रेट कितना है 0.27, तो 1 प्लस 0.027 और पावर है n, n कितने साल, अब जरा आप n निकाल लीजिए, क्योंकि अब 2001 नहीं है, अब कितना है 2006, तो 2006 माइनस 1991, देखिए कितने साल हुए, ये हमारे पास साल हो गए 15, कितने हो गए 15 साल, तो n की जगह हमने लिख दिया है 15, और अब इससे आपका निकल जाएगा वापस Pn। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फटाफट, Pn तो हमें सॉल्व करना ही है बेटा, तो 1 प्लस क्या हो गया, ये 30 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर इसकी है 1.027 की पावर 15, तो चाहे तो फिर वही सिस्टम आ गया, हम इसका लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग ले लें, फिर एंटी लॉग ले लें, तो ये पावर नीचे आ जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर लो और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका और है सॉल्व करने का कि भाई 1.027 की पावर 15 कर लीजिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो। देखिए 1.027 इंटू 1.027 दो बार हो गई, और फिर इक्वल टू का बटन बदल चले जाइए, और 14 बार, एक बार तो कर चुके हैं आप, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं अगर आपको डायरेक्टली समझनी है, नहीं तो इसका आप पहले लॉग ले लीजिए, मैं लॉग से करा देता हूं क्वेश्चन, ठीक है आपको। आइए, तो ये 30 बिल्कुल बाहर रहेगा, सबसे पहले एंटी लॉग, ठीक है बेटा, और लॉग 1.027 और मल्टीप्लाई जाएगी 15 की, ये 30 बिल्कुल बाहर है, एंटी लॉग है 15 है, और 1.027 का लॉग, तो 1.027 का लॉग बेटा मैं आपके लिए निकाल कर दे देता हूं। 1.027 का लॉग है हमारे पास 0.0116, 0.0116, तो 0.0116 इसका लॉग आ गया, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसमें 30 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा इसकी 15 की, इसमें 15 इंटू दिस, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास 0.174, तो ये तो 30 हो गया और ये हो गया मल्टीप्लाई कर 0.174। अभी इसका एंटी लॉग और चाहिए मुझे, 0.174 का एंटी लॉग लेना पड़ेगा मुझे, कैलकुलेटर से टेबल देखनी पड़ेगी मुझे, टेबल देख लेता हूं फटाफट।
0.174 की एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग देखिए क्या क्या निकल कर आएगा, 0.174 का यानी 17 का 4 में, एंटी लॉग 0.17 का 4 में, 0.17 का 4 में वैल्यूज है 1493, 1493। ये 30 है इंटू 1493, 1493। तो ये 1 है, मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 है। तो 0 में कोई भी वैल्यू एक जोड़ना है मुझे, तो एक जोड़ दिया मैंने, 0 + 1 1 हो गया, और 1 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, और अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 इंटू 1.493, 30 इंटू 1.493 निकल कर आ जाएगा 44.78, 44.78 ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये जो पॉपुलेशन है जो 30 लाख थी, जो 1991 में थी, वो 2001 में हो गई 39, और यही पॉपुलेशन 2006 में हो जाएगी 44.78, यदि वो सेम ट्रेंड चलता रहा जैसा कि 91 से 2001 में चला 2.7 का। तो इसी रेंज से पॉपुलेशन आ गई 44.78। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका ये जो फार्मूला हमने यूज किया है, इस फार्मूले का यूज हम जर्नली छोटी क्लासेस में जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस में यूज होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट, किस रेट से बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई एन यानी कितने समय में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करने के तरीके मैंने और भी बताए थे कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसका 15 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल लाऊंगा, सो दैट कि आपको ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।